हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम हब में। तो दोस्तों, जैसा कि अभी मैं आपको परीक्षा वार्ड के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मैं करवा रहा हूं और इनको मैं एक एक करके अपने चैनल पर डाल रहा हूं। तो आशा करता हूं कि आप इस सभी वीडियोज़ को देख रहे होंगे और आप मेरी वीडियोज़ को लाइक कर रहे होंगे और शेयर भी कर रहे होंगे और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। ठीक है दोस्तों, तो उसी रिदम को हम कंटिन्यूस बनाते हुए आज हम परीक्षा वाणी का जो हमारा अध्याय 4 है, उत्तराखंड भौतिक संरचना, जलवायु एवं प्राकृतिक आपदा, उससे उसके संबंधित जो भी उसमें हमारे एमसीक्यूज दिए गए हैं उनको आज हम लगाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको मेरे साथ ऐसे ही बने रहना है और उत्तराखंड की परीक्षा वाणी जो हमारी बहुत ही रामबाण इलाज है कोई भी परीक्षा निकालने के लिए उत्तराखंड से संबंधित, तो आपको मेरे साथ उसको पूरा करना है और आपने मेरे साथ उसको पूरा लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम शुरू करेंगे हमारा जो चैप्टर 4 है उत्तराखंड का, उस परीक्षा वाणी का, उसको हम आज लगाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरी इस वीडियो में बने रहिए और अब हम शुरू करते हैं परीक्षा वाणी का जो चैप्टर 4 का हमारे एमसीक्यूज हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं अब। तो अब हम शुरू करते हैं यहाँ पे परीक्षा वाणी का जो हमारा एमसीक्यूज का सीरीज चल रहा है। तो उसका आज हम पहला क्वेश्चन करने वाले हैं। टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे और सीधा हम अपने चैप्टर पर आते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। तो यहाँ पे उत्तराखंड का जो हमारा, आपको मैंने पिछली वीडियोज में भी बहुत बार बता रखा है, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है हमारा, वो है हमारा कौन सा, हमारा चमोली। 8,030 वर्ग मीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर में, किलोमीटर में फैला हुआ है, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दूसरा क्वेश्चन, उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं। तो उत्तराखंड में जिलों की संख्या कितनी है, 13। अगला तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं इनके अनुसार जो उत्तराखंड में जो जो भूकंप आए थे, सर्वाधिक तीव्रता का भूकंप कौन था, तो वो था हमारा कौन सा, चमोली 1999 का। चौथा क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं या स्रोत कूप पाए जाते हैं। तो कहाँ पे पाए जाते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा चैप्टर तो आपको पता होगा कि जो पाताल कोट कुएं पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं हमारे तराई क्षेत्र में। ठीक है, अगला हमारा पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का जिला नहीं है। तो कौन सा उत्तराखंड का जिला नहीं है, तो इसमें से हमारा कौन सा नहीं है, रुद्रपुर। रुद्रपुर हमारा क्या है, उत्तराखंड का जिला नहीं है, बल्कि हमारा क्या है, ये एक हमारा उत्तराखंड का उधम सिंह नगर के अंतर्गत आने वाला एक शहर है। अगला छठा क्वेश्चन है, उत्तराखंड उत्तरांचल के निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। तो नेपाल की सीमा से कौन लगा हुआ, हमारा पिथौरागढ़। सातवां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरांचल या उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो कौन सा उत्तरांचल का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो हमारा है नंदा देवी। ठीक है, कितना है, 7,817 मीटर या 18 मीटर की हमारी क्या है, इसकी ऊंचाई है। ठीक है, अलग अलग दी गई है अलग अलग बुकों में। अगला हमारा आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित, अगर आठवां क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से उत्तरांचल प्रदेश का कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। तो पहाड़ों की रानी कौन सी है हमारी, पहाड़ों की रानी है हमारी कौन सी, हमारी मसूरी। अगला हमारा क्वेश्चन है, नौवां क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, जो रहने वाला है वो है हमारा, किंगरी बिंगरी नीति शैल साल आदि और धर्मा क्या हैं। तो ये क्या है हमारे, नीति और हमारा किंगरी बिंगरी नीति शैल हमारे क्या है, ये हमारे क्या है, दर्रे हैं। ठीक हो गया। अगला हमारा है, राज्य में नाहन पर्वत, जो हमारे नाहन पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं, ये कहाँ पर हैं। तो नाहन पर्वत हमारा कहाँ पर है, हल्द्वानी के पास। अगला 11वां क्वेश्चन है, राज्य में दारमा व व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। तो दारमा और व्यास घाटी को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, सिनला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उत्तराखंड के किस जिले के दर्रों से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तिब्बत और नेपाल के बीच जो व्यापार होता था वो होता था हमारे किसके बीच में, पिथौरागढ़ से। अगला 13वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्न पर्वतों में से कौन श्रेणी सबसे ऊंची है। जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है तो कौन सी पर्वत श्रेणी है, ऊपर भी आ चुका है, नंदा देवी। अगला हमारा 14वां क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन है हमारा, बद्रीनाथ स्थित है। तो बद्रीनाथ हमारा किस जिले में आता है, बद्रीनाथ हमारा आता है चमोली में। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी है। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है हमारी, तो नंदा देवी। बहुत बार आ गया क्वेश्चन, आपको याद भी हो गया होगा, 7,817 मीटर की ऊंचाई है। ठीक हो गया। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन रहने वाला है वो है फूलों की घाटी। अगला हमारे पास जो रहेगा क्वेश्चन वो है हमारा कौन सा,
फूलों की घाटी अवस्थित है। जो फूलों की घाटी कहाँ पर है, वो कौन से हिमालय में आती है, तो वो आती है हमारी कहाँ पे, वो आएगी हमारी वृहद हिमालय में। और आपको मैं यही बता दूं कि वृहद हिमालय को महान हिमालय भी कहा जाता है। ठीक हो गया। और फूलों की घाटी कहाँ पर है हमारी, चमोली में हमारी फूलों की घाटी अवस्थित है। ठीक हो गया। अगला मैं बोलूँ, उत्तराखंड राज्य में दून कहा जाता है। जो दून है किन्हें कहा जाता है, तो दून है हमारे क्या, हमारे जो हमारे संरचनात्मक घाटियों को कहा जाता है दून। ठीक हो गया। अगला हमारा 18वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कौन सा भाग भूस्खलन के मामले में अत्यधिक सुभेद्यता जोन में आता है। तो सर्वाधिक जो हमारे भूस्खलन होते हैं वो होते हैं हमारा कहाँ पे, वो होते हैं हमारे, तो वो हमारे रहने वाला है बाही हिमालय। ठीक हो गया। बाही हिमालय क्या था, सबसे ज़्यादा भूस्खलन वाला क्षेत्र हमारा यही है। 19वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा बागेश्वर तथा पिथौरागढ़ को जोड़ता है। तो कौन सा दर्रा हमारा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है, वो जोड़ता है हमारा कौन सा, वो जोड़ता है हमारा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ने वाला दर्रा है हमारा कौन सा, ट्रेल पास दर्रा। ठीक हो गया। 20वां क्वेश्चन, उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है। उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, वो है हमारा कौन सा, उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है हमारा कौन, हमारा थांगला दर्रा। ठीक हो गया। याद ना, थांगला, सांगचोकला, ये सभी हमारा थांगला, मुलिंगला, सभी लाला वाले हमारे जो भी हैं ज़्यादातर उत्तरकाशी के बीच में ही हैं। ठीक हो गया। 21वां क्वेश्चन है कि हमारा राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश जो रेखा है वो कहाँ पर स्थित है। तो मुख्य केंद्रीय जो भ्रंश है हमारी, हमारे MCT जिसे कहा जाता है, वो हमारी कहाँ पर है, वो है हमारी कहाँ पर, बृहद और मध्य हिमालय के बीच में है। अगर आपको ध्यान होगा तो ये हर पेपर में, जहाँ तक हमारा लोअर पीसीएस रेंजर और क्या बोलते हैं हमारे जो भी अभी तक कनिष्ठ सहायक 2021 सब पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा जो है किसके बीच से होकर गुजरती है। अगला 22वां क्वेश्चन हमारा जो रहने वाला है वो है, वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र उत्तराखंड में आने वाले अधिकांश भूकंपों के कारण क्या हैं। तो वो क्या है हमारा, प्लेटों की गतिशीलता भी है और भ्रंशों की उपस्थिति भी है। तो आंसर हो जाएगा A और B दोनों। 23वां क्वेश्चन, राज्य में बाढ़ आने का सबसे प्रमुख कारण क्या है। तो राज्य में जो बाढ़ आते हैं उसका सबसे प्रमुख कारण क्या है हमारा, वो हमारा क्या है, भूस्खलन है, अतिवृष्टि है। इसका आंसर होगा A और B दोनों। ठीक हो गया। अगला हमारा है, अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में 24वां क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक आपदा की दृष्टि से उत्तराखंड आता है। जो उत्तराखंड हमारा राज्य है, प्राकृतिक आपदा की दृष्टि से कौन से जोन में आता है, तो वो आता है हमारा जोन 4 और जोन 5 में। पता होगा आपको, जोन 4 और जोन 5 में हमारा उत्तराखंड आता है। 25वां क्वेश्चन, राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, मतलब कौन सा हिमालय हमारा सर्वाधिक वर्षा वाला है, तो वो है हमारा कौन सा, वो है हमारा बाही हिमालय। और आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि बाही हिमालय इज इक्वल टू शिवालिक हिमालय। ठीक है, बाही को ही शिवालिक हिमालय कहा जाता है। बिल्कुल आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक हो गया। बाही हिमालय इक्वल टू कश्मीर हिमालय। अगला हमारा 26वां क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान है। तो राज्य में सर्वाधिक जो औसत वर्षा होती है वो कहाँ पर होती है, नरेंद्रनगर टिहरी में। उत्तराखंड के कौन से जिले पूर्णतः आंतरिक सीमाओं वाले हैं। तो आपको पता होगा कि उत्तराखंड के 4 जिले जो हैं वो किसी से भी सीमा नहीं बनाते हैं। तो इसका आंसर रहने वाला है क्या, हमारा टिहरी रुद्रप्रयाग सही है, रुद्रप्रयाग बागेश्वर सही है, बागेश्वर अल्मोड़ा सही है, बिल्कुल उपयुक्त सभी। अगला 28वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला है। तो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला रेखा वाला जिला कौन सा है, तो वो लगाता है हमारा पिथौरागढ़। कौन सा है, पिथौरागढ़। अगला हमारा 29वां क्वेश्चन, राज्य के निम्न कस्बों में से कौन मैदानी क्षेत्र में स्थित है। तो कौन सा मैदानी क्षेत्र में स्थित है, हमारा रूड़की लक्सर भी मैदानी में ही आता है, खानपुर भी मैदानी में आता है, मंगलौर लंधौरा भी उसमें ही आता है, सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला अगर हम करेंगे 30वां क्वेश्चन, राज्य के निम्न कस्बों में से कौन तराई क्षेत्र में स्थित है। तो कौन तराई क्षेत्र में हमारा आएगा, तो हमारा इसमें देखिए औरंगाबाद ज्वालापुर ये भी तराई में आता है, सितारगंज बाजपुर ये भी तराई में आता है, काशीपुर खमीटा ये भी हमारा क्या आता है, तराई में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला 31वां क्वेश्चन, राज्य के किस क्षेत्र में कुमाऊनी और गढ़वाली लोगों के अलावा पंजाबी, बंगाली, सिंधी एवं हरियाणवी लोग भी बसे हुए हैं। तो कहाँ पर बसे हुए हैं, तो ये बसे हैं हमारे कहाँ पे, ये है हमारा तराई क्षेत्र में। अगला हमारा क्वेश्चन रहने वाला है 32वां क्वेश्चन,
तो वो है हमारा क्या, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई क्या है। तो आपको ऊंचाइयाँ भी याद रखनी है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा पीसीएस मेंस में भी पूछा गया था, और अभी दोबारा से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा आगे आगामी पेपरों के लिए। तो हमारे शिवालिक की श्रेणी की जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है हमारी कितनी, 750 से लेकर के 1300 मीटर के बीच। ठीक है, याद रख लेना। यहाँ पे आपको थोड़ा डिफरेंस मिल सकता है, 800 से 1400 भी कह सकता है। अगला हमारा 33वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितना है उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल, तो वो है हमारा 53,483 वर्ग किलोमीटर। अगला हमारा 34वां क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम है। तो शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम क्या था, अभी आपको आगे बताया जा गया था कि शिवालिक श्रेणी का जो प्राचीन नाम था वो क्या था हमारा, मैनाक पर्वत। क्या था, मैनाक। अगला हमारा 35वां क्वेश्चन, माना दर्रा स्थित है। तो माना दर्रा कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, हमेशा जो हमारा यूके पीएससी करवाता है फेवरेट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन इसका है ये। अगला 36वां क्वेश्चन है, राज्य का सबसे प्रसिद्ध दून निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कौन सा दून सबसे फेवरेट हमारा जो प्रसिद्ध दून है वो है हमारा देहरादून। ठीक है क्या, हमने आपको एक चीज़ और बता दूं मैं, पूर्व में जो हमारे पूर्व की दिशा में जो हमारे जितने भी हमारे द्वार हैं उनको हम क्या बोलते थे, पूर्व की तरफ को जो हमारे उनको बोलते थे हम, उनको बोलते हैं हम द्वार। ठीक है, और पश्चिम में जो हमारे रह जितने भी ज़िले हैं वहाँ पर जो हमारे हमारे संकरी घाटियों से बने हुए रास्ते हैं उनको बोला जाता है दून। तो आपको पता होगा देहरादून जो हमारा पश्चिम में आता है तो उसको बोलते हैं देहरादून। अगर आपने सुना होगा तो हमारा कोट द्वार कहाँ पर आता है, पौड़ी में आता है, पूरब की तरफ को आता है, तो वो हमारा कोट द्वार। ठीक हो गया। अगला हमारा 38वां क्वेश्चन है, 37वां क्वेश्चन, किंगरी बिंगरी नीति शैल सल व धर्मा हैं। तो ये क्या है, दर्रे हैं। 38वां क्वेश्चन, उत्तराखंड का पामीर दूधातोली श्रेणी है। जो दूधातोली हमारा पर्वत आता है किस श्रेणी में आता है, तो ये आता है हमारा मध्य पहाड़, मध्य हिमालय में आएगा। क्या दूधातोली किस में आएगा, मध्य हिमालय में। 39वां क्वेश्चन, पहाड़ों की रानी मसूरी किस श्रेणी में आती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल रट लीजिए। जो हमारी पहाड़ों की रानी हमारी मसूरी जो है वो किस में आएगी, वो आएगी हमारी किस में, हमारा वृहद हिमालय में या महान हिमालय में। ठीक है, पहाड़ों की रानी किस में आती है, महान हिमालय में आती है। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए, रानीखेत पर्वत श्रेणी स्थित है। ये क्वेश्चन अभी आपको बताया जाएगा कि कैसे पूछा गया है। रानीखेत जो हमारा पर्वत श्रेणी है वो आती है हमारी किस में, ये आती है हमारा मध्य हिमालय में। अगर आप सभी को अगर आपने पटवारी का एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता होगा कि वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमारा अल्मोड़ा का ऊपरी भाग है, हाँ, अल्मोड़ा का जो ऊपरी भाग है वो किस में आता है, तो वो भी कहाँ था हमारा, मध्य हिमालय में। क्योंकि आपको पता होगा कि जो हमारा रानीखेत है वो अल्मोड़ा जो हमारा अल्मोड़ा ज़िले के ऊपरी भाग में ही आता है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, हमारा अल्मोड़ा का जो ऊपरी भाग है तो वो हमारा मध्य हिमालय में आएगा। 41वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हिमालय का अधिकांश भाग वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है। तो कौन सा हिमालय हमारा हम वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, वो रहता है हमारा कौन सा, ट्रांस हिमालय। कौन सा रहता है, क्या ट्रांस हिमालय नहीं, महान हिमालय। जो हमारा वृहद हिमालय है, जो हमारा महान हिमालय है वो हमारा वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है। 42वां क्वेश्चन, किस आपदा का राज्य पर सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। तो किसका पड़ सकता है, भूकंप का। किसका, भूकंप का। ठीक है। अगला 43वां क्वेश्चन, लघु हिमालय किस मध्य में स्थित है। जो लघु हिमालय है हमारा, लघु हिमालय हो गया हमारा मध्य हिमालय, वो किसके बीच में है, उसके ऊपर हमारा लघु के ऊपर हमारा क्या है, महान हिमालय है, और नीचे क्या है लघु से, वो है हमारा क्या, शिवालिक श्रेणी। तो क्या हो जाएगा, शिवालिक और बाह्य हिमालय। अगला 44वां क्वेश्चन है। ठीक है, 43वें का आंसर क्या था हमारा, 43वें का आंसर हमारा था बी। क्या होगा हमारा, थोड़ा गलती हो गई है, लघु हिमालय होता है मध्य, तो मध्य हिमालय के नीचे क्या आता है हमारा, शिवालिक हिमालय आता है, और ऊपर की साइड हमारा कौन सा, महान हिमालय है। तो आंसर हो जाएगा बी, शिवालिक और महान हिमालय। 44वां क्वेश्चन, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर है, देहरादून में है। ठीक है। अगला 45वां क्वेश्चन, श्रृंगकंठ दर्रा निम्नलिखित में से किनके मध्य है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर है श्रृंगकंठ दर्रा, यह है हमारा कहाँ पे, यह है हमारा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच में हमारा श्रृंगकंठ दर्रा है। अगला 46वां क्वेश्चन, बिल्कुल जाने मत दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आधे में से छोड़ के बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि आपका एमसीक्यू यहाँ पर पूरे कवर हो रहे हैं, वो भी अच्छे तरीके से कवर हो रहे हैं और एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ कवर हो रहे हैं। ठीक है। तो 46 क्वेश्चन हमारा है, थांगला दर्रा कहाँ पर स्थित है। तो थांगला दर्रा हमारा कहाँ पर है, यह है हमारा उत्तरकाशी में। बताया था आपको थांगला मुलिंगला, आपको बहुत ज़्यादा बताया गया था, मुलिंगला और थांगला मुलिंगला नेलंग और सांग चोकला, ये हमारे क्या चारों के चारों दर्रे कहाँ पर हैं, हमारे उत्तरकाशी में हैं। 47वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही चुनिए। तो इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि राज्य का निचला हिमालय क्षेत्र आबादी वाला है,
बाह्य हिमालय क्षेत्र मुख्यतः वनाच्छादित है। भाबर क्षेत्र में मृदा के मोटे निक्षेप मिलते हैं। तो ये बोला कि इनमें से कौन सा कथन बिल्कुल सही है, तो इसमें से आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हमारे सभी के सभी कथन बिल्कुल सही हैं, ABCD। ठीक हो गया। निम्नलिखित अगला हमारा 48 क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों व क्षेत्रफल में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो देखिए हमारे यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पर हमारे क्या दिए गए हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे दिए गए हैं हमारे चमोली जनपद, जैसे हमारे यहाँ पर जितने जिले दिए गए हैं उनको बताया गया कि कितने वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। तो यहाँ पर कौन सा गलत है, तो आप देख सकते हैं चमोली 8030 वर्ग किलोमीटर सही है। ठीक है, उत्तरकाशी 8016 बिल्कुल सही है। पिथौरागढ़ 7090 बिल्कुल सही है। जबकि हमारा चंपावत बिल्कुल गलत दिया गया, 7000 मतलब 1722 में फैला हुआ है। ठीक हो गया। अगला हमारा 49वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में स्थित है। तो उत्तराखंड किस में आता है हिमालय के, तो उत्तराखंड जो हमारा आता है किस में, पूर्व मध्य भाग में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आगामी पेपर के लिए। यहाँ पर 50 क्वेश्चन है, हमारी 50 होने वाली है। यहाँ पर राज्य का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है, तो कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है हमारा, वो है हमारा 86.07% हमारा पर्वतीय है। जबकि 13.97% हमारा क्या है, मैदानी भाग है। बिल्कुल याद रख लेना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। ठीक है। अगला 51वां क्वेश्चन है, राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर सामान्यतः वर्षा की मात्रा बढ़ती है। क्या होता है, पूछा गया कि क्या होता है वर्षा की मात्रा, इसमें क्या होती है अगर हम राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहे हैं, मतलब कि हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, तो वर्षा की मात्रा क्या होगी, वर्षा की मात्रा घटेगी। क्या होगी, घटेगी ना, बिल्कुल सही आंसर होगा घटेगी। अगला विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना होती है। तो विंटर लाइन कब होता है, दिसंबर से जनवरी के बीच में होती है। 53वां क्वेश्चन, विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना का दृश्य दिखाई देता है कहाँ पे, हमारा मसूरी में। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन 54वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्य की प्राकृतिक सीमा नहीं है, मतलब कौन सी सीमा नहीं नहीं पूछा गया है, तो कौन नहीं बनाता है यहाँ पर प्राकृतिक सीमा, तो वह है हमारे पश्चिम में यमुना नदी। ठीक हो गया। 55वां क्वेश्चन, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन देश प्रदेश स्पर्श नहीं करता है, तो कौन सा हमारा राज्य नहीं करता स्पर्श, इसमें से कौन सा क्वेश्चन आंसर होगा इसका, वो होगा हमारा हरियाणा। कौन सा होगा, हरियाणा। अगला हमारा 56वां क्वेश्चन, राज्य के कितने जिले उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं, तो उत्तराखंड। ये क्वेश्चन एवर ग्रीन क्वेश्चन है, अगर आपने कोई भी पेपर दिया हुआ है ना, तो आप देख लेना पेपर खोल के पिछले वाला, तो ये क्वेश्चन हर बार पूछा गया कि उत्तराखंड राज्य के कितने जिले उत्तर प्रदेश की सीमा से सीमा बनाते हैं, तो वो है हमारे कितने, 5 जिले। अगला हमारा क्वेश्चन है 57वां, राज्य के कितने जिले चीन तिब्बत से सीमा बनाते हैं, तो चीन तिब्बत से बनाने वाले हैं हमारे 3। निम्नलिखित स्थलों में से किस एक स्थल पर भूकंप मापी स्टेशन नहीं बनाया गया है, तो कहाँ पर नहीं बनाया गया है, नैनीताल में हमारा भूकंप स्टेशन नहीं बनाया गया। याद रख लेना, भूकंप मापी स्टेशन हमारे 3 जगहों पर लगाए गए हैं। कहाँ कहाँ पर लगाए गए हैं, याद रख लेना, देहरादून में लगाया गया है, टिहरी में लगाया गया है, गरुड़ चमोली में लगाया गया है, लेकिन नैनीताल में नहीं लगाया गया है। ठीक हो गया। यहाँ पर क्या लगी है, डॉपलर रडार लगाई गई है हमारे मुक्तेश्वर में। ठीक हो गया। अगला हमारा 59वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बृहद हिमालय के मूल निवासी हैं, तो बृहद या महान हिमालय के मूल निवासी कौन होते हैं, हमारे भोटिया लोग। 60 क्वेश्चन है, राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांश पर्वत चोटियां स्थित हैं, तो जो सर्वाधिक जो ऊंचाई वाली हमारी चोटियां हैं वो किस हिमालय के अंतर्गत आती हैं, तो वो आती हैं हमारी किस में, या किस जिले में आती हैं। अगर हिमालय बोलेगा तो हमारे महान हिमालय में, अगर आप बोलें किस में सर्वाधिक चोटियां हैं, तो हमारी किस में है, चमोली में। 61वां क्वेश्चन, राज्य की सर्वाधिक ऊंची चोटी नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है, तो नंदा देवी की ऊंचाई हमारी कितनी है, वो है हमारी 7817 मीटर। कितनी है, 7817 मीटर। आगे भी मैंने यही बताई हुई थी और बिल्कुल सही बताई थी। ठीक है, 7817 मीटर की ऊंचाई है और हमारा कहाँ पर है, ये चमोली में है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर श्रेणी पर स्थित नहीं है, तो ये बोला कौन सा नगर जो है पर्वत श्रेणी पर नहीं है। देखो आपको पता होगा, रानीखेत है, जोशीमठ है, गोपेश्वर है, लेकिन ऋषिकेश नहीं आता है। ऋषिकेश किस में आता है, हमारा देहरादून के मैदानी भाग में आता है। ठीक हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, यहाँ पर 63वां क्वेश्चन रहने वाला है। क्या है हमारा 63वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकांश भाग गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है, तो कहाँ पर गंगा सबसे ज़्यादा बहती है, हमारे हरिद्वार जिले में। 64वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस श्रेणी में जीवाश्म मिलते हैं, तो जीवाश्म कहाँ पर मिलते हैं, आपने अगर ढंग से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो हमारा शिवालिक हिमालय है उसमें जीवाश्मों की सबसे ज़्यादा मात्रा मिलती है, तो कहाँ पर होगा हमारा, ये हमारा रहने वाला है कहाँ पे, हमारा वाही हिमालय में। ठीक हो गया। 65वां क्वेश्चन, राज्य के ज़्यादातर पर्यटन क्षेत्र कहाँ पर हैं, तो उत्तराखंड राज्य में जो ज़्यादातर पर्यटन क्षेत्र हैं वो, ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल रहता है, लेकिन इसका आंसर परीक्षा वाले के अकॉर्डिंग अगर मैं बता दूं तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा क्या, इसका आंसर रहने वाला है हमारा यहाँ पर रहेगा बाह्य हिमालय में। ठीक है, बाह्य या महान हिमालय में, सॉरी शिवालिक में। ठीक है, बाह्य का मतलब शिवालिक होता है, आप इसको बिल्कुल ना भूलें।
ठीक है। 66 क्वेश्चन है, उत्तराखंड के सबसे उत्तर में स्थित जिला कौन सा है? तो उत्तराखंड का जो सबसे उत्तर में जिला है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सबसे ऊपर की दिशा में जो हमारा है वो है हमारा कौन सा? उत्तरकाशी। 67वां क्वेश्चन हमारे मिलान करने के लिए पूछा गया है। लिपुलेख दर्रा, जो हमारा लिपुलेख दर्रा है आपको पता होना चाहिए। लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है? पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में। ठीक हो गया। इसका आंसर हमारा जो रहेगा हमारा बाराहोती जो हमारा है हमारा चीन के चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में। ट्रेल पास हमारा उत्तरकाशी और ट्रेल पास हमारा बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में। और जो हमारा थांगला दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में। ठीक हो गया। अब बचे ये दोनों। लिपुलेख दर्रा जो हमारा रहने वाला है कहाँ पे? चमोली पिथौरागढ़, बाराहोती पिथौरागढ़ तिब्बत। ठीक हो गया। अगर ये हमारा ये रहने वाला है, इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका आंसर हमारा रहेगा अभी 67 का आंसर रहने वाला है हमारा क्या? हमारा बी, 2 3 4 1, 2 3 4 1। ठीक हो गया। 2 3 4 1 इसका आंसर रहने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ? लिपुलेख दर्रा जो हमारा क्या है? लिपुलेख दर्रा जो है हमारा उत्तरकाशी और लिपुलेख दर्रा जो है हमारा पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में है। और जो हमारा बाराहोती दर्रा है वो हमारा चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में है। ट्रेल पास जो हमारा है वो है हमारा बागेश्वर पिथौरागढ़। और थांगला जो हमारा उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में रहेगा। अगला हमारा 68वां क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कनिष्ठ सहायक में। कौन सा न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है? अभी आपको बताया गया था आगे। हमारा है कौन सा? चंपावत। 1722 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 69वां क्वेश्चन हमारा है, सुमिलित कर सही कीजिए। देखो यहाँ पर ऊंचाइयाँ पूछी गई हैं। आपको पता होना चाहिए कि नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 7817। ठीक है। नंदा देवी के कामेत की कितनी है? देखो नंदा देवी 7,817 मीटर की ऊंचाई है। कामी की 7,756, पंचाचूली की 6,904 और केदारनाथ की 6,968 मीटर की ऊंचाई होती है। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है बी। 70वां क्वेश्चन है, नर व नारायण पर्वतों के बीच में स्थित है। नर नारायण के बीच में कौन सा है? तो वो है हमारा बद्रीनाथ मंदिर। नर और नारायण के बीच में बद्रीनाथ मंदिर रहने वाला है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किंगरी बिंगरी नीति माना क्या है? ये क्वेश्चन क्या है? बहुत बार आ चुका है। ठीक है। किंगरी बिंगरी नीति माना क्या है? ये हमारे क्या है? दर्रे हैं। 72वां क्वेश्चन, किस हिमालय क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो किस काल में हमारी वर्षा सर्वाधिक होती है? बाही हिमालय में। किस जिले की सीमा 7 जिलों को स्पर्श करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पौड़ी की जो हमारी सीमा है वो 7 जिलों को टच करती है। स्लोगन, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? ठीक है। डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया कि हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा संबंधित है। तो ये किसने दिया था? हमारा सुंदरलाल बहुगुणा जी ने दिया था। ठीक हो गया। अगर मैं बोलूँ सुंदरलाल बहुगुणा की मृत्यु कब हुई थी? तो सुंदरलाल बहुगुणा की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी हमारी कब? 21 मई 2021 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक हो गया। और इनका संबंध किससे है? पर्यावरणविद हैं। ठीक हो गया। मतलब पर्यावरण से प्रेमी हैं। अगला हमारा 75वां क्वेश्चन है, दारमा और व्यास घाटी को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो दारमा और व्यास घाटी को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? वह है हमारा शिमला दर्रा। 76वां क्वेश्चन, नंधौर दून किस जनपद में स्थित है? तो नंधौर दून कहाँ पर है? हमारा नंधौर दून जो आएगा हमारा नैनीताल में। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है 77वां क्वेश्चन, निम्नलिखित तिथियों में से किस तिथि को उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 9 सितंबर को। ठीक है। हिमालय दिवस मनाया जाता है। और 9 आप मुझे कमेंट कीजिए कि 9 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि मनाई जाती है या जन्म दिवस मनाया जाता है? तो किसका मनाया जाता है आप मुझे प्लीज़ बताइए। तभी उनके नाम पे ही यहाँ पे हिमालय दिवस मनाया जाता है। ठीक हो गया। अगला हमारा 78वां क्वेश्चन है, केदारनाथ में जल आपदा कब आई थी? तो केदारनाथ में जो जल आपदा आई थी कब आई थी? ये आपको डेट बिल्कुल याद रहनी चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आई थी हमारे जून 2013 में। ठीक हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन, कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड से संबंधित है? तो उत्तराखंड से संबंधित ऑपरेशन कौन सा है? तो वह है हमारा कौन सा? ऑपरेशन सूर्या होप। कहाँ से संबंधित है ये भी आप मुझे कमेंट करना, नहीं तो आपको मैं बाद में इसको बता दूंगा। इस क्वेश्चन इस पेपर के जो हमारा प्रैक्टिस सेट जो हमारे चल रहा है परीक्षा वाणी का MCQs, इसके अंत में इसका आंसर मैं बता दूंगा। ठीक हो गया। अगला 80 क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? अब भी बताया गया था। कितना है? 86.07%। कितना है? 86.07% क्या है हमारा? पर्वतीय है। जबकि 13.97% क्या है? हमारा मैदानी भाग बसा हुआ है। अगला हमारा बाराहोती किस जिले में स्थित है? तो बाराहोती, चोरहोती सब हमारे कहाँ पर है? ये हमारे चमोली में हैं। ठीक हो गया। ठीक हो गया। चमोली में हमारा रहेगा ये। 82वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है? तो पहाड़ों की रानी क्या है? पहाड़ों की रानी हमारी रहती है कौन? हमारी मसूरी। अगला हमारा 83वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ है? अभी आपको बताया गया था कि जो पौड़ी गढ़वाल है हमारा, उसकी सीमा 7 जनपदों से मिलकर लगे होती है। 84 क्वेश्चन है हमारा क्या? लिपुलेख दर्रा स्थित है। तो लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है? तो लिपुलेख दर्रा हमारा रहने वाला है कहाँ पे? पिथौरागढ़ जिले में।
ठीक हो गया। 85 क्वेश्चन, पिथौरागढ़ जिले के मालपा में बादल फटने की घटना कब घटित हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिपुलेख जो हमारा पिथौरागढ़ जिले में जो मालपा त्रासदी हुई थी, ठीक हो गया, जहाँ पर कि एक नृत्यांगना जो हमारी थी नृत्यांगना, उनका क्या हो गया था, वहाँ पर देहांत भी हो गया था, वो भूस्खलन में दब के उनकी मृत्यु भी हुई थी। तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था हमारा 17 से 18 अगस्त हमारा 1996 को। ठीक है, कब हुआ था? 17 से 18 अगस्त 1998। सॉरी, गलत बोल दिया मैं, 1998 को इसका आंसर सही है। दून घाटी किस जिले में है? तो दून घाटी आपको पहले ही बता चुका हूँ कि दून घाटी हमारे कहाँ पे, देहरादून में है। 87 क्वेश्चन है हमारा क्या? उत्तराखंड में भाबर पेटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु दशाएं हैं? तो उत्तराखंड की जो भाबर पेटी है, इसमें कैसी प्रकार की दशाएं हैं? तो वह है हमारी कौन सी? उपोष्ण प्रकार की दशाएं। 88 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक गिरिद्वार दर्रा, जो गिरिद्वार दर्रा है उत्तराखंड में स्थित नहीं है। जो लिपुलेख है, माणा है, जब हमारा शिमला है, जबकि डिप्सा दर्रा हमारे उत्तराखंड में नहीं है। ठीक हो गया। अगला 89 क्वेश्चन है, निम्नलिखित दर्रों में से कौन से दर्रे से मानसरोवर धर्मार्थी गुजरते हैं? तो किस दर्रे से होकर गुजरते हैं? लिपुलेख दर्रे से। कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला हमारा 90वां क्वेश्चन है हमारा, ये परीक्षा वाणी चैप्टर 4 का अंतिम क्वेश्चन है, पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो आपको पहले ही बता चुका था मैं कि पंचाचूली की जो ऊंचाई है वो हमारी कितनी है? 6904। और मैं अगर यहाँ पर पूछूँ आपको कि पंचाचूली पर्वत शिखर कहाँ है, तो ये हमारा पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने पूरे के पूरे हमने 90 क्वेश्चन यहाँ पर लगा लिए हैं, और यहाँ पे 90 हमारे MCQs दिए गए हैं वो हमने पूरे कर लिए हैं। तो दोस्तों आप इनको एक बार पूरा रिवीजन कर लीजिएगा पेपर से पहले, क्योंकि अभी आपको टाइम बहुत मिल गया है। पेपर आपका पीछे ही जा चुका है, पटवारी का भी और फॉरेस्ट गार्ड का भी, तो आप इसको लगाते रहें। ठीक हो गया। तो अगर आपको मेरे द्वारा ये दिया गया परीक्षा वाणी के चैप्टर 4 का MCQ पसंद आए हों, तो आप प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी और बहुत ज़्यादा टाइम हमारा लगता है। तो इसलिए आप प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपके लिए मैं ऐसी ही नई नई वीडियोज़ बनाने के लिए तत्पर रहूं। और हाँ दोस्तों, आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपको उत्तराखंड में आयोग के से संबंधित कोई भी नई जानकारी अपडेट बहुत जल्दी चाहिए, तो मैं अपनी हमारा चैनल है देवभूमि एग्जाम हब, उसमें मैं अपनी सारी न्यूज़ों को बहुत जल्दी यहाँ पर डाल देता हूँ। तो आप मेरे उन न्यूज़ को देख सकते हैं और अपडेट को जान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आप अपनी पढ़ाई को करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।